Welcome, Uday. So, thank you very much for accepting my request to share your experience of getting admitted into IIT Bombay MS program in the Department of Computer Science. And LinkedIn के through मैं तुम्हारे बारे में जान पाया. And as far as I have seen from your LinkedIn profile that you are in the final semester of your bachelor's and you are doing BTech in Yes. CSE from Guru Nanak Dev University, Amritsar. So you are too young, I must say, and you appeared for GATE two times, like in your third year and this final year. In your third year, you had a rank of somewhat 1200, 1278 All India rank, Yes. score 613, Yes. I can see from your LinkedIn. And in your final year, you got, of course, a very good score 709, and you had an All India rank of 405. And yeah, so of course I think you got offers from lot of IITs, NITs and so on. You I think NIT की काउंसलिंग अभी बाद में हो, CCMT के थ्रू बाद में होती Yes, है sir. ना? Yeah, but Yes. IITs की बहुत सारी आपको ऑफर्स आपको मिले and finally you have accepted IIT बॉम्बे आपने accept किया है. या Yes. थैंक यू वेरी Yes, मच. sir. तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे उदय, लेकिन मेरा एक ये क्यूरियोसिटी है कि गिवन दैट कि एमएस प्रोग्राम आईआईटी बॉम्बे में बहुत नया है, तो लाइक एमएस इन सीएससी एटलीस्ट ये बहुत नया स्टार्ट हुआ है. सो तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में कैसे मालूम हुआ, लाइक हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस प्रोग्राम? Okay. So first of all, sir, thank you so much for the introduction. और जहाँ तक बात है कि मतलब कोर्स कैसे पता लगा मेरे को, तो मतलब ऐसा है कि हमारे लिए ना एक टेलीग्राम पे ग्रुप था CCMT नाम से. उसमें क्या था कि उसमें उन लोगों ने क्या किया था, सारे आईआईटीज का एक उन्होंने एक्सेल शीट बनाकर उसके साइड में उनके लिंक दिए हुए थे कि इस आईआईटी में एडमिशन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपको ये लिंक मिलेगा. तो जैसे ही हमारा गेट खत्म हुआ ना, उसके एक मंथ के बाद वो एक्सेल शीट हमारे पास आ गई थी, उन्होंने ग्रुप में डाल दी और हमने देखी. फिर क्या होता था, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता था, हर एक आईआईटी के आगे उसका लिंक एक्टिव होता जाता था. जैसे ये आईआईटी है ओके. तो इसका एक्टिव हो गया ओ. लिंक, मतलब जब भी ओके. वो आता था. तो ऑल वी हैव टू डू नाउ इज उस लिंक पे जाओ, जाकर अपने मतलब से क्रेडेंशियल्स वगैरह भरो, अपना लॉगिन करो. लॉगिन के बाद अपने 10th की मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट हर एक आईआईटी के अलग अलग थे, उन्होंने मांगे हुए थे, वो भरे, देन फिल आउट किया. और जहां तक बात है मतलब एमएस के बारे में, तो एमएस के बारे में मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से था कि मेरे को एमटेक की बजाय मेरे को एमएस में जाना है. ठीक है. फिर मैंने सर्च किया कि जो आईआईटी मुझे मिल रहे हैं, क्या उनमें मतलब से एमएस का अलाउड है, तो मेरे को मिला कि हाँ, आईआईटी बॉम्बे में भी एमएस है. तो देन आई स्टार्टेड कि हाँ, इसमें भी ट्राई करेंगे. और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 3 डोमेन आते हैं आगे जाकर. सबसे पहला है हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस, राइट. जिसमें एआई एमएल वगैरह आती है. अगर आपका मतलब से अगर किसी बच्चे का मतलब एआई एमएल में इंटरेस्ट है और उसको एमएससी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला डोमेन सबसे बढ़िया. सेकंड आता है हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसमें मतलब आपके सिस्टम्स है, मतलब आपके डीबीएमएस, ओएस, मतलब ऐसे आपके आते हैं सब्जेक्ट. और अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है ना, यार ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इनमें मतलब इन्हीं में मैं आगे अपना फ्यूचर देखूंगा, तो आपके लिए एमएस में ये डोमेन सेलेक्ट करना होता है. और अगर थर्ड जो होता है वो है आपका थ्योरी, जिसमें आपकी टीओसी, आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आपका ग्राफ्स जो होते हैं, मतलब जो थ्योरी के रिलेटेड मेन चीज है वो आता है. तो बिफोर ज्वाइनिंग एमएस हमें देखना पड़ता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या था. मतलब अभी मेरे केस में क्या था कि मैंने अपनी बीटेक को ज्यादा एआई ओरिएंटेड थी मेरी. मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए, जो भी मैंने बनाया, वो एआई के साथ करा. तो मुझे पता था कि मुझे एमटेक से ज्यादा एमएस को प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मुझे एमएस में तीनों में से मुझे मतलब जो इंटेलिजेंस सिस्टम था उसमें जाना है. तो या सो इतना बस, आप अगर आपको आइडिया है ना कि कौन से डोमेन में जाना है और आपको एमटेक चाहिए, एमएस चाहिए, देन वो लिंक आते जाएंगे एंड देन यू हैव टू फिल. Yeah, yeah, yeah. Like there are three domains: IS, TS, and CS. IS stands for Intelligent Systems. TS stands for टीएस स्टैंड्स फॉर द थ्योरेटिकल सिस्टम. Theoretical Systems, and थ्योरेटिकल. CS, yeah, Theoretical Systems. टीएस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर Yeah. सिस्टम. Okay, compute. Okay, okay. And you have been shortlisted for IS, Intelligent Systems. वो यस. आपका इंटरेस्ट था. ओके. नॉर्मली उदय लोगों के माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं होती. आई डोंट नो आपको इतनी क्लैरिटी कहाँ से मिली, बट नॉर्मली लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं इवन आफ्टर गेटिंग ए गुड रैंक. वो बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हाँ किस कॉलेज क्या लेना है, बट आई थिंक यू आर क्वाइट फोकस्ड. आपको एग्जैक्टली पता था कि दिस इज ये व्हाट आई कॉमन है वांट. सर. हम्म. ये कॉमन है लोगों में कि अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं ना है, कोई बात नहीं है, जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको पता लगता जाएगा. लोग आपके आसपास के आपको आकर ऑटोमेटिकली बताना शुरू हो जाते हैं. तो मतलब इन सबको अभी जाना जरूरी नहीं है. अभी नहीं भी पता कोई बात नहीं, अभी सिर्फ अपने गेट पे ध्यान दो. जिस दिन आपका गेट हो जाएगा ना, तब ऑटोमेटिकली ये चीजें पता लगनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो इतना पैनिक होने की या जरूरत नहीं है अभी.
राइट। फिलहाल के लिए वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। एज यू मेंशन्ड कि आपको उस टेलीग्राम ग्रुप से आपको पता चला और एमएस के बारे में यू ऑलरेडी वर काइंड ऑफ हंटिंग फॉर एमएस प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया, आप देख रहे थे, आपको मिला भी। तो लाइक जैसे जितना मुझे पता है आजकल सीओएपी के थ्रू होता है प्रोसेस, इफ आई एम करेक्ट। सो आपने कैसे लाइक वंस यू जैसे आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म अनाउंस हुआ या कैसे आपने अप्लाई किया, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हुए? ओके, सो सबसे पहले हमारे कुछ आईआईटीज में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट थे, जिसमें से मतलब राइट। दिल्ली वगैरह थे, बॉम्बे वगैरह था, इन लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए। मतलब अभी कॉप का भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये आए। जैसे 2 दिन आईआईटीज आए ना, इमीडिएटली कॉप आ गया। हमें बस उस मतलब जो हमें एक्सेस शीट मिलती है ना, वो आप लोगों को भी मिलेगी, हर किसी को मिलती है, हर एक साल में वो लोग बनाते रहते हैं। तो वो आपको एक्सेस शीट मिल जाएगी, वहां पे जब आप देखोगे ना लिंक, तो पहले कुछ आईआईटीज के लिंक आएंगे, जैसे ये आईआईटी ने अपना एमएससी प्रोग्राम का लिंक खोल दिया। अब लिंक खोलने का मतलब है कि उन लोगों ने आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एक टाइम स्पैन दे दिया, इतने से इतने टाइम तक आप इस आईआईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। तो राइट। जैसे 2 दिन आईआईटी का खत्म होगा, इमीडिएटली आपको कॉप आ जाएगा। कॉप में क्या करना है आपको, कॉप में सिंपल अपना आपको मतलब आपको अपना अकाउंट बनाना है, वहां पे आपको लॉग इन करके देखना है। तो मतलब सिंपल एक सेटअप है वहां पे, कुछ इतना मतलब नहीं है। आपको आपको अपनी कैटेगरी डालनी पड़ती है, या जो और आपके मतलब इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ डाल के आपका कॉप का सिस्टम तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जैसे जैसे आईआईटी के फॉर्म हम बढ़ते जाते हैं ना, कॉप के ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। कॉप के अंदर 2 है बेसिकली पोर्शन। द फर्स्ट वन इज कौन सी आईआईटी ने आपको ऑफर दी, और सेकंड होता है कौन सी आईआईटी में आपने अप्लाई किया। ठीक ओके। है, तो जब तक एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम पीरियड है, तब तक वहां पे कुछ नहीं आएगा। जैसे ही हम मान लें कि कोई एक्स आईआईटी है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम खत्म हो गया, तो वो जैसे ही खत्म हुआ ना, इमीडिएटली कॉप के ऊपर शो हो जाएगा कि हाँ आपने इस आईआईटी में अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे बहुत सारी ओके। आईआईटी हैं, आपने जैसे मतलब कुछ आईआईटी में अप्लाई किया, तो वो सभी के सभी आपको कॉप के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ओके। ये हो जाता है, फिर कॉप अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर बोलता है कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक हमारा कॉप का राउंड 1 होगा। ठीक है, फिर ओके। इतनी तारीख से इतनी तक हमारा कॉप का राउंड 2 होगा। मतलब एंटायर शेड्यूल फॉर ऑल द राउंड्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द कॉप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी ये राउंड से पहले कुछ आईआईटीज रिटन एग्जाम और इंटरव्यू लेती हैं बिफोर टेकिंग द लाइक बिफोर गिविंग द ऑफर। अच्छा, अब जैसे ही हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल की ना, हमें एक मेल आती है उस आईआईटी की तरफ से कि मतलब हमारे पास आपकी ऐसे ही मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरी है वो हमें मिल गई है। ठीक है, अब आपका ऐसे रिटर्न एग्जाम होगा, या फिर कुछ लोगों का सीधी इंटरव्यू होती है, या फिर आपकी सीधी इंटरव्यू होगी। ठीक है, अगर तो आपका हमेशा रिटर्न एग्जाम होगा, तो वो आपको डेट देंगे बकायदा कि इतनी तारीख को आपका है ऐसे रिटर्न एग्जाम, उससे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, आपको जब भी वो आती है डेट, आपको पूरी इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये सिलेबस है, आपको वो पढ़ना है, अपना मतलब एग्जाम देना है और वेट करना है 2-3 डेज का। 2-3 डेज के अंदर अंदर ही वो बता देंगे कि वेदर यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू और नॉट। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको एक और मेल आती है कि ओके यू हैव बीन सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड। अब आपकी इंटरव्यू होगी इस दिन को, तो फिर आपकी इंटरव्यू होती है उस दिन, एंड देन आपको मिलता है। कुछ आईआईटीज में सिर्फ इंटरव्यू है, कुछ आईआईटीज में सिर्फ रिटन एग्जाम है, और कुछ में दोनों राइट। है। मेरे केस में क्या राइट। था, आईआईटी बॉम्बे की एमएस में दोनों थे। तो ओके। दिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑप नाउ। राइट। 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 या यू हैव समराइज्ड ऑल द थिंग्स। सो लाइक आपके केस में लाइक एमएस इन सीएससी एट आईआईटी बॉम्बे केस में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हुआ। तो टेस्ट की हम पहले बात करते हैं कि टेस्ट लाइक में कैसे क्वेश्चंस थे। तो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे टेस्ट में? सर एज फार एज आई रिमेम्बर सारे ऑब्जेक्टिव थे, मोस्टली ओके। ऑब्जेक्टिव थे। एक दो थे जो मतलब ऐसे नेट वगैरह थे, न्यूमेरिकल टाइप के थे, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी थी। उसके अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्टिव। और तो ये ये था। एग्जाम आपको कैंपस में जाके देना पड़ा होगा या ऑनलाइन एग्जाम था ये? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम था। ओके, सो दे हैड अ प्लेटफॉर्म, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना था। कितने घंटे का एग्जाम था ये? और सर 3 घंटे या 2 घंटे का था, 3 घंटे या दो एग्जैक्ट घंटे नहीं का? यार, क्योंकि ओके, उसके हाँ, बाद इट्स बहुत फाइन, सारे इट्स एग्जाम फाइन। हुए थे। आई कैन अंडरस्टैंड। तो उसका कुछ सिलेबस आप लाइक गेट का ही सिलेबस था, लाइक गेट के ऐसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस थे, या कैसा सिलेबस था, उसका लेवल क्या था उन क्वेश्चंस का? जहाँ तक बात है कि सिलेबस क्या था, ये डिपेंड करता है हमारे डोमेन पे। अगर मैंने हाँ। थ्योरी चूज किया है, तो मेरे को सिर्फ ओएस और डीबीएमएस में से आएगा। अगर मैंने सीएस मतलब अगर मैंने सीएस चूज किया है, तो मेरे को ओएस में से आएगा। अगर मैंने थ्योरेटिकल चूज किया है, तो मेरे को टीओसी ग्राफ्स वगैरह में आएगा। मतलब मेरे केस में क्या था कि मैंने इंटेलिजेंस सिस्टम चूज किया था, जिसमें मेरे को बेसिकली लिनियर अलजेब्रा,
प्रोबेबिलिटी और AIML। अब AIML गेट का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो वो Yes. लोग हमें आपको मतलब तो वो लोग आपको 1 महीने का टाइम दे देते हैं कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, यू कैन जस्ट इफ यू वांट टू स्टडी फॉर द AIML और नॉट। बेसिकली क्या है कि एग्जाम का सिर्फ एक मोटो है, उसमें हमें टॉप नहीं करना होता, उसमें हमें सिर्फ इतने मार्क्स लाने होते हैं कि हमें इंटरव्यू तक हम क्लियर हो जाए, Yeah. ठीक है। उसमें टॉप आके कोई फायदा नहीं, क्योंकि टॉप तो गेट में आना चाहिए ना। तो True, तो true. हाँ, तो तो उदय, मुझे यहाँ मतलब पे एक डाउट है कि लाइक इसका मतलब ये हुआ कि वन पर्सन कैन नॉट अपीयर फॉर लाइक मोर देन वन। यस यस आपने अगर आईएएस किया तो आप आईएएस में ही जाओगे, मतलब ओनली वन यू कैन चूज। ओके ओके, ठीक है। तो चूंकि आपके माइंड में क्लियर था कि आईएएस, तो आपने बोला कि इंटेलिजेंस सिस्टम्स के लिए लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड एआईएमएल के क्वेश्चंस थे। लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी लोग गेट के लिए भी पढ़ के जाते हैं, तो इट्स फाइन, गेट का रिवीजन से हो जाएगा। तो गेट का रिवीजन किया तो दैट्स बी सफिशिएंट। ओके, एआईएमएल के लिए आपने कैसे पढ़ाई की? एआईएमएल की तैयारी आपने कैसे की? सबसे पहले तो ये कि अगर आपका AIML होता भी नहीं है ना, जैसे एग्जाम आ गया और आपको AIML का ए भी नहीं पता, तब भी कोई बात नहीं है। सिर्फ लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी से भी आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को क्लियर कर सकते हो। मतलब मेरे केस में क्या था, मैं फ्री था, तो मेरे को लगा कि फ्री बनने से अच्छा है मैं AIML पढ़ लूं, जितने बनेंगे एटलीस्ट थोड़ा अच्छा ही होगा। तो मतलब एक एंड्रयू एनजी नाम का है बंदा, या ठीक है, वो बहुत फेमस है। उनका स्टैनफोर्ड के मतलब ऐसे कोर्सेरा पे उनका कोर्स है, ठीक है, या वो आपको ML पढ़ा देंगे, तो वहां से आपका ML हो जाएगा। एक मतलब ऐसे यूट्यूब के ऊपर ना 8 वीडियो का सेट है फॉर द AI, ठीक है, मतलब ओके वैसे कोई मेरे को उनका नेम नहीं पता मेरे को, बट क्या मतलब ऐसे 8 वीडियो का सेट है AI के लिए, वो देख लो। और ML का मतलब ML के 3 मॉड्यूल है बेसिकली। फर्स्ट देख लो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मैं ही कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, उसी में से पेपर आ जाएगा और पेपर हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो बस ये ओके। तो उदय, लाइक जैसे कि अब मशीन लर्निंग, मतलब एआई मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चंस कैसे आए थे? डायरेक्टली मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस पे थे या उसके मैथमेटिक्स पे क्वेश्चंस थे? कि लाइक एआई एंड एमएल में बहुत वास्ट मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, तो जो क्वेश्चंस थे वो yes. मैथमेटिकल थे या थियोरेटिकल थे कि लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट एंड सो ऑन? सर मतलब मैं ये बोलूंगा कि ऐसे मिक्सचर था ये। बीच में ओके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बात की गई थी, और कुछ कुछ ऐसे भी थे जहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स की बात की गई थी कि आपको एक न्यूरल नेटवर्क दे दिया गया है, हाँ, इसका ये ओके। फंक्शंस है, ये पैरामीटर्स है, हाँ, तो लास्ट पर या लेयर के पैरामीटर्स को वैल्यू राइट बताओ। तो राइट राइट। मैथमेटिकल भी था और मिक्सचर सा था। Yes. Yeah, so I think those who are looking to get into this program, intelligent systems, they should, of course, they should have a very good like knowledge of mathematics, linear algebra वगैरह अच्छे से आना चाहिए। और of course, अगर AIML वगैरह अगर वो पढ़ पाएंगे तो definitely उनको एक edge मिलेगा over other candidates, उनको एक edge मिलेगा। Yeah. बिल्कुल। तो लाइक उदय, ऐसा है कि लाइक सेक्शन वाइज वेटेज क्या था? जैसे कि लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और ये एआईएमएल में कैसा वेटेज था, या तीनों के में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, कैसा था? तो मिक्सचर सा ही था सर, जहाँ तक अब मुझे अभी एज पर एज आई रिमेम्बर, मतलब इट्स लाइक हाँ 20% फॉर द LA, क्योंकि ये जब इंटरव्यू एग्जाम हुआ था ना, जब ये होना था सर रिटन एग्जाम, तो इससे हाँ पहले जो प्रीवियस साइकिल था वो मैंने देखा था कि ऐसे क्या इनकी मतलब वेटेज होती है कि मेरे को देखने के लिए। तो 20% आई गेस LA था। मेजर चंक जो होता है वो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो क्यों प्रोबेबिलिटी। होता है वो? इसलिए होता है क्योंकि MLAI में भी प्रोबेबिलिटी आती है। तो ऑफ कोर्स ऑफ एक तो एक कोर्स। सब्जेक्ट है पूरा, और एक MLAI में भी है, तो ये दोनों आने की वजह से प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चंक बन जाता है, ठीक है। तो उसका मेन चंक था, और बाकी जो हमारा बच जाता था वो हमारा AIML था। मतलब मैं मतलब बात को फिर से बोलूंगा, अगर आपको AIML नहीं आती ना, तो सबका मन है कि मुझे AIML में जाना है, मुझे MS के अंदर ये डोमेन में आना है, तो कोई जरूरत नहीं है AIML को एज सच एडवांस लेवल के सीखने की 1 महीने में, जो कि हो भी नहीं पाएगा। तो जब बेसिक सा देख लो अगर आपको देखना, तो नहीं तो LA प्रोबेबिलिटी से भी आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। राइट राइट, मेक सेंस। क्योंकि और आई थिंक आईआईटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो, क्योंकि जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो दे एक्सपेक्ट कि हाँ बिल्कुल। जो ग्रेजुएशन में पढ़ा वो आना चाहिए। बाद में कि तुम सिखा देंगे, वी विल ट्रेन देम, वी विल मेक देम लर्न, ऑफ कोर्स। तो लिनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी के लिए गेट का सिलेबस सफिशिएंट है, उसकी तैयारी कर लेने से वो एग्जाम यस यस। क्रैक हो जाएगा। ओके। और एआईएमएल के आपने रिसोर्सेज वगैरह आपने बता ही दिए हैं, बाद में कि आई विल टेक द लिंक्स फ्रॉम यू एंड आई विल ऐड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और क्या नेगेटिव मार्किंग थी इन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, या नेगेटिव मार्किंग नहीं नहीं थी? नहीं। ओके, तो सारे ऐसे बस, तो यू कैन लाइक तुक्का लगा सकते हैं बेसिकली। बस अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपको LA और मतलब से आता है ना प्रोबेबिलिटी, तो वो तो पहले कर लो। बाकी जितने भी है, उनमें तुक्का लगा दो, जो ऑब्जेक्टिव में तुक्का, जो नहीं है, जो नेट है ओके उनमें जीरो भर कर आ जाओ।
तो मतलब यही सब कुछ है। ओके, तो जैसा आपने लाइक मतलब मेरा अब ये डाउट था कि लाइक जैसे जो क्वेश्चंस आए थे, आपने बोला कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, राइट, और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। तो जैसे गेट में आजकल मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि आजकल न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग ताकि ऑप्शन पे यस, ना जाए, लोग सॉल्व करें। तो क्या वहां भी ऐसा था कि न्यूमेरिकल आंसर वाले की संख्या ज्यादा थी या बैलेंस था? कम थे, कम थे, मैं कम कहूंगा थे। कि मतलब 2-3 ही थे ज्यादा से ज्यादा। ओके, और तो ये ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चंस में सिंगल चॉइस करेक्ट थे या मोर देन वन करेक्ट हो सकते थे? सर जहां तक मुझे याद है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें मल्टीपल हो। हर एक में ओके। सिंगल ऑप्शन से ही आपको काम हो जाता है। मतलब ऐसा था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एंटायर एमएस का एक पेपर बनाकर हर किसी को मतलब वो दिया हुआ था। उस पेपर के अंदर हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग डोमेन थे कि अगर आपका मतलब से आईएएस है तो आपको 7 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपका ओके ओके सीएस है ओके। तो मतलब ऐसे था वो, तो हमें 7 से 13 तक ही सॉल्व करने थे। उसके राइट राइट अंदर राइट। कुछ तो मतलब इस बेस पे। या आई वाज वंडरिंग आल्सो कि उन्होंने एक क्वेश्चन एक ही रखा होगा और उन्होंने बस सेक्शन वाइज बोला होगा तुम ये अटेम्प्ट करो, तुम ये अटेम्प्ट करो। या यस, मेक सेंस, इट्स अ वेरी गुड यस। स्ट्रेटजी। या सो आपने टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, एंड देन आपको टेस्ट का फिर रिजल्ट आया होगा ऑफ कोर्स कि दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर राउंड्स। कितना टाइम लगा टेस्ट और रिजल्ट आने में, कितना टाइम लगा? अप्रोक्सीमेटली मतलब आप मैक्स टू मैक्स भी 1 वीक तक मान लो। फॉर द एक नेक्स्ट वीक ईयर मान के हमारी चलो। क्या था कि हमारे लिए में 4-5 डेज में आ गया था। बट आप मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर उन्हें डालना पड़ता, क्योंकि नहीं तो ओके। इंटरव्यू की आगे डेट्स और मतलब हाँ लगेंगे ना हाँ। डिले। यस यस ऑफ कोर्स। तो आपका आ गया नाम, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत खुश हुए होंगे कि आप इंटरव्यू की तैयारी करनी है, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू की तैयारी करने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया होगा कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या होगा। तो इंटरव्यू लाइक कितना टाइम मिला आपको? रिजल्ट आया, मान लिया जाए एग्जाम आपका हुआ, फिर एक हफ्ते में रिजल्ट आया, इंटरव्यू के लिए कितना टाइम मिला आपको तैयारी करने के लिए? मैक्स मैक्स टू मैक्स सर मतलब हमें मिलते हैं 15 डेज या 20 डेज मैक्स टू मैक्स। ओके, 2-3 वीक्स, मैक्स 2-3 वीक्स मिलते हैं। ओके। ओके, तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन था या कैंपस जाना पड़ा था? ऑनलाइन, ऑनलाइन। ओके ओके, इस बार सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं क्या ये लोग? बढ़िया ही ओके। है सर, जिससे जाना पड़ता है फिर वो हाँ, अलग अलग आता डेफिनेटली डेफिनेटली, अदरवाइज वो ट्रैवलिंग के टाइम पे आई रिमेंबर, आई थिंक सम 3-4 years बैक, आई थिंक सम 19, 20 और 18 में भी लाइक ट्रैवल करना पड़ता था। लोग आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल करते थे, बहुत भागदौड़ होती थी। मेरे काफी सारे दोस्तों के ऐसे मैंने सुना है। या सो कमिंग बैक टू योर एक्सपीरियंस, इंटरव्यू की अब हम बात करते हैं। इंटरव्यू का जैसा आपने बताया 3 हफ्ते आपको तैयारी के लिए मिले, तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने कुछ ऐसा रिलीज किया कि लाइक इस बारे में हम बात करेंगे, या टॉपिक्स कुछ बताया, या बस बोला कि इंटरव्यू होगा? सर। ऐसा ये कुछ उन्होंने? डोमेन पे था अगेन कि अगर डोमेन। आपका मतलब मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं था कि आपको ये सब्जेक्ट्स में से पूछे जाएंगे। बस हम्म मतलब जो मैंने किया था, मैंने ये किया था कि जैसे मेरा आईएएस था, तो हम्म। आईएएस का जो सिलेबस उन्होंने रिटर्न एग्जाम के लिए दिया था ना, कि आपको एआई के ये टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए, आपको एमएल के ये टॉपिक पढ़ लेने चाहिए। मैंने मैंने राइट। सिर्फ उन पे ध्यान दिया। मेरे को जो बाकी का टाइम था, मैंने अपना बाकी का टाइम राइट एलए प्रोबेबिलिटी और अपने ये जो टॉपिक्स है इनको शार्प करने में कर दिया। कि अगर राइट आएगा भी, देखो एलए प्रोबेबिलिटी से जो आएगा मैं हैंडल कर लूंगा। राइट अगर राइट ए एमएल राइट। में से एक आता है तो वो सिलेबस में से ही पूछेंगे। तो मैंने क्या किया, तो मैंने वही पढ़ लिया बस फिर। तो या एआई एमएल आपने पढ़ाई कि आपने जो फोकस मोड ऑन एआई एमएल एज कम्पेयर टू लिनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। तो सही। इंटरव्यू प्रोसेस की अब हम बात करते हैं उदय। आप इफ यू वांट यू कैन ड्रिंक वाटर इन बिटवीन, अगर आपको चाहिए तो पानी वानी पी सकते हैं। कोई बात कोई बात ठीक है। ओके। तो इंटरव्यू में लाइक ऐसे लाइक चूंकि ऑनलाइन था तो ऑफ कोर्स मतलब घर पे ही बैठना था, ये एक अच्छी बात थी। बट लाइक मतलब राउंड्स वगैरह कितने राउंड्स हुए लाइक, या कैसे आप लोगों को लाइक प्रोसेस कैसे बताया गया, कितने राउंड्स होंगे, कैसे कैसे आप हुआ आगे? सबसे पहले तो ये हुआ कि हमें एक मेल है। उस मेल में हमें दिया गया, हमें मतलब से एक गूगल स्प्रेडशीट के बारे में था। उसमें क्या था कि उसमें सिंपल से हमारे नाम और हमारे रोल नंबर के आगे एक एम्प्टी बॉक्स उन्होंने छोड़े हुए थे। और मेल में दिया हम्म। हुआ था कि इस एम्प्टी बॉक्स में 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 हम्म। इज वेटिंग। मतलब जब आपकी इंटरव्यू का टाइम स्लॉट, मतलब उन्हें हमें ऐसे टाइम स्लॉट दिया हुआ था ओके। कि आपका 9:15 से लेकर मॉर्निंग के इतने इतने बजे तक आपका होगा। अभी इस टाइम स्लॉट के बीच बीच में उस एम्प्टी स्लॉट में जो हमारे नाम के आगे था 3 चीजें आ सकती थी। सबसे पहले आएगा वेटिंग, विच मीन्स यू हैव टू वेट। ठीक है, जब तक तुम्हारी टर्न नहीं आ जाती। हाँ हाँ सेकंड था हाँ। कि बी रेडी फॉर द जॉइन। कि ओके मतलब तुम्हारी इंटरव्यू से स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी देर पहले तुम वेट कर लो, फटाफट बस आ जाएगी तुम्हें। और थर्ड होता था ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है जो जो लिंक तुम्हें ओके। तुम्हारी मेल में दिया गया इमीडिएटली ज्वाइन है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट थे। तो जैसे ही हमें वो लिंक आया, जैसे ही हमारा टाइम स्लॉट था, जिस दिन हमारा टाइम स्लॉट था, हम अपना लैपटॉप खोल के बैठ गए आराम से। ठीक है,
फिर हम मतलब अपने उसी शीट को देख रहे थे कि अच्छा मतलब जैसे भी 2 स्टेप ऊपर वाला है उसका भी वेट आ रहा तो मेरे को भी टाइम लग जाएगा। तो जैसे मेरा वेट आया मैं आराम से बैठ गया। फिर जैसे मेरा बी रेडी आया तो फिर मैंने अपना एयरफोन वगैरह देख लिया सब कुछ सही है कि नहीं। एंड देन जैसे ही आया ज्वाइन, मैंने ज्वाइन किया तो स्टार्ट हुआ। हमारा एक राउंड था और मेरे केस में 3 पैनलिस्ट थे वहां पर। ओके। मेरे को था कि मतलब ये लोग मतलब ऐसे एलए के बारे में पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछेंगे, बट कुछ भी नहीं पूछा इन्होंने। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर। मेरे को था कि इतनी पढ़ाई की, इतना किया, अब ये लास्ट पेपर अगर पूछ ही नहीं रहे तो फिर बट अभी मतलब क्या ही कर सकते हैं ना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि उधर इंट्रोड्यूस करो सर। मैंने वो किया तो कहते कि मींस आर यू नर्वस। मैंने कहा नहीं सर। मतलब मैं बहुत ज्यादा देता वहां पे कि हाँ सर मैं नर्वस हूँ। तो मैंने कहा सर मैं मतलब हूँ नहीं, बट या आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द इंटरव्यू। तो मैंने ऐसे बोल दिया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि आपने 8 सेमेस्टर में क्या किया था। तो मैंने बोला कि सर मेरा ऐसे एआई का था ऐसे मेरा प्रोजेक्ट। तो उस समय ना मैंने एक चीज ऑब्जर्व की उन टीमों में। बात ये थी कि जो उनमें से एक था ना पैनलिस्ट, उसके पास 2 थे मतलब से मॉनिटर और वो तो ऐसे पड़े थे साइड में। तो जैसे ही मतलब एक से वो मेरी इंटरव्यू ले रहा था, एक से वो मेरे से मीटिंग में जो आया था, और एक साइड पे उसने मेरा यूट्यूब चैनल खोला हुआ था तो प्रोफेसर ने। और वो देखकर मेरे को बड़ा शौक हुआ। मेरे को लगा कि ओके मतलब मेरी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही ये लोग मेरे बारे में देख रहे थे कि ओके इसके ऐसे यूट्यूब का चैनल है, ये है वो है। तो उस चीज ने मेरे को मोटिवेशन बहुत दिया कि चलो फाइनली मुझे पॉजिटिव सी न्यूज आई कि ये लोग एक्साइटेड है मेरी एप्लीकेशन को लेकर। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आपने अपने यूट्यूब के ऊपर मतलब एआर बीआर का डाला हुआ है, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए थे। मैंने उसको और एआईएमएल को जोड़कर कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर बनाए हुए थे कि 3 डायमेंशनल ग्राफ बनाते थे। आपको एक पेन पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको लिखना है e⁻x, और आपको अपने एआर मतलब फोन की वो जो एप्लीकेशन थी उसको तो स्कैन करना था, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में e⁻x का ग्राफ बनाना शुरू कर देता था। तो ये मेरी एक एप्लीकेशन थी। तो उन्होंने वो देखी, उन्होंने वो देखकर मेरे से पूछा कि इसको आपने कैसे बनाया, इसके बारे में बातचीत हुई। सेकंड फिर उन्होंने कहा कि ओके आई एम डन विद योर इंटरव्यू। तो फिर जो दूसरे वाले पैनलिस्ट थे वो आए, उन्होंने मेरे से पूछे क्वेश्चंस कि आपने जो आपका 8 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था उसमें आपने ये चीजें इंप्लीमेंट की, कैसे की। मतलब ना एआई आई, ना एलएआई, ना प्रोबेबिलिटी आई, सिर्फ और सिर्फ आपके 8 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के ऊपर ही आपके मतलब वो सारा आपका इंटरव्यू हुआ था। Okay. Yeah, I think kahin na kahin they are looking for students who are like studious, they are laborious, they are hardworking, smart. उनको स्टूडेंट चाहिए होते हैं ऐसे जो थोड़े स्मार्ट हों, थोड़ा हार्ड वर्किंग टाइप हों, और बाद बाकी तो दे ऑल नो कि सीख जाएगा, लाइक स्टूडेंट्स इवेंचुअली गेट टू लर्न इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो कितने लाइक घंटे, हाउ मेनी मिनट्स डिड द इंटरव्यू लास्ट? 30 मिनट्स, 30 28 minutes. एग्जैक्ट, एंड28 अप्रोक्सीमेटली 30 exactly. लग गए। And it was an audio video call, right? यस And they had also switched on their video. उनका वीडियो यस। ऑन था। ओके, क्योंकि नॉर्मली ऐसा इंटरव्यू हमने अब ऐसा बहुत जगह देखा है कि लाइक इंटरव्यूअर वो अपना कैमरा ऑफ करते हैं और आप अपना कैमरा ऑन करते हो। दैट बिकम्स अ बिट ट्रिकी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सामने वाले का एक्सप्रेशन कैसा है फेस पे, लाइक बिकॉज यू कैन सी। उस केस में क्या होता है, समझ नहीं आता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। तो it then becomes a bit challenging, but yeah, it's fine. So तो आपने बताया लाइक कि वही कि आपके लाइक they had already like got some information about you from your YouTube channel और आपके प्रोजेक्ट के बारे में, और आपने बताया कि उन्होंने मेनली आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात की और बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने आपसे बात की। अब हम आपके प्रोसेस के बारे में बात थोड़ा और करना चाहते थे। तो जैसे कि आपने डोमेन्स के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया, उदय के डोमेन्स ये सारे होते हैं, बट जैसे उस टाइम पे ऐसे मल्टीपल इंटरव्यूज आपके और भी हो रहे होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, अलग अलग जगह यस। के, तो काफी प्रेशर होगा, प्लस गिवन दैट एक माइंड में एंजाइटी भी होती है कि क्या होगा। तो हाउ डिड यू मैनेज योर माइंड सेट? आपने कैसे मैनेज किया कि लाइक इंटरव्यू के टाइम का कैसे मैनेज किया अपने माइंड सेट? सर जहां तक मैनेज करने की बात है ना, तो 11th 12th 4 साल बीटेक के हर समय ये 6 साल हर समय सोचता था कि यार आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, और एटलीस्ट हमें उन आईआईटी में एक इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। तो प्रेशर तो था ही नहीं, एक्साइटमेंट थी वो भी बहुत हाई लेवल की कि चाहे फेल हो जाए हम, वो बात नहीं है, बट एटलीस्ट हम उन लोगों के सामने होंगे जो मतलब जो उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने जे एडवांस क्लियर किया था। तो मतलब जो कि हमारे लिए मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। किसी का जे एडवांस क्लियर होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो उन लोगों को पढ़ा रहे थे, तो मेरे को था कि एटलीस्ट उनके सामने जाना है, मतलब तैयारी करनी, ये करना है। ये प्रेशर नहीं था, ये एक्साइटमेंट थी बहुत हाई लेवल की। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी सारी ईमेल चेक की, हर एक डेट को मैंने सॉर्ट किया कि जैसे एक टाइम ऐसा था कि मेरी 7 इंटरव्यू थी, 2-3 डेज में लगातार मेरी 7 इंटरव्यूज थी।
तो मैंने क्या किया, उनकी डेट्स को पकड़ा और ऐसे बुक मार्क सेट कर लिए थे कि जैसे मतलब इस डेट पे ये बुक मार्क है, उस बुक मार्क को खोलो वो सारी मेल आ जाती थी कि ये आपका मीटिंग लिंक है, ये आपका ये है। तो वो मैंने सब कर लिया था। जैसे ही कोई न्यू मेल आती थी कि आपका इस दिन इंटरव्यू है इन 7 के अलावा, तो मैं एक न्यू बुक मार्क ऐड कर देता था। तो तुम लोग भी यही करना, यही सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि तुम ऐसे ही बैठे हो और तुम्हें याद आ रहा है कि अच्छा यार आज तो मेरी इंटरव्यू थी, हाँ मतलब ये ना हाँ हो हाँ। वैसे, ठीक है आई ना। थिंक बुक कीपिंग इज वेरी पहले वेरी इंपॉर्टेंट। बुक कीपिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस थिंग्स। आई थिंक वही, ये दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल कि वो हर चीज डॉक्यूमेंट करते थे, नोट इट डाउन। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, बुक मार्क है, फोन में रिमाइंडर ये है, बड़ी सारी चीजें अब तो है। नाउ वी हैव सो मेनी टूल्स टू हेल्प अस, तो वो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। यूज करना चाहिए इन सबको। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड और आजकल डिजिटल इंडिया के चक्कर में इतनी कुछ, लाइक बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे हेल्प के लिए, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट्स नॉट अबाउट, एक टाइम था कि अब चीजें बहुत वो, बट आई मस्ट से उदय कि लाइक आपके माइंड में ये सपना होना कि लाइक आपके 11th-12th के टाइम से कि आईआईटी में जाना है। एक सपना हर इंडियन देखता है 11th-12th के टाइम पे कि बीटेक आईआईटी से करना है। वो सपना हम में से बहुत सारे लोगों का पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद पीपल थोड़ा होते हैं कि ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं एंड ऑल, बट यू हैड दैट, क्या कहा जाए उसको, वो जिद थी आपके माइंड में, वो धुन था सवार कि मुझे जाना है। एंड लाइक लाइक फ्रैंकली 4th ईयर पास आउट होते होते आपके पास एक इंडिया के टॉप आईआईटी का ऑफर होना, इनफैक्ट आपके पास बहुत सारे ऑफर थे, आईआईटी दिल्ली का भी ऑफर था, बॉम्बे का था, एंड सो ऑन। So yeah, I must say that you amazed, your results are really amazing, and I can only wish you all the best. So coming back to that, like you mentioned that they asked questions on your project. So प्रोजेक्ट आपके बीटेक का प्रोजेक्ट, तो क्या प्रोजेक्ट का आप रिवाइज करने का टाइम मिला था आपको इंटरव्यू से पहले, या वहां जो आपको याद आया आपने बोला, या आप पढ़ के गए थे आप? मैंने किया था उसको, मैंने किया था, एडवाइस किया था। बेसिकली क्या था कि जैसे मेरा गेट खत्म हुआ था ना जिस दिन, तो मेरे को उसी दिन से था क्लैरिटी कि मेरे को कहीं ना कहीं आगे जाकर जो मेरा 8+ का प्रोजेक्ट है इसके बारे में बातचीत होगी कि आपने कहाँ से किया, कैसे किया। तो जो कोड मैंने लिखा था ना सारा, उसको मैंने डे बाय डे स्कैनिंग करना शुरू कर दिया। तो अप्रोक्सीमेटली एक 2 वीक तक मेरे को आ गया था दिमाग में कि अच्छा ये चीज मैंने क्यों इम्प्लीमेंट की थी, इसके लिए क्यों, क्योंकि कोड बहुत लंबी हो जाती है एप्लीकेशन की। राइट, ट्रू तो ट्रू। वो मैंने स्कैन करना शुरू कर दिया था। आप लोग भी यही करना, अगर फरवरी में नहीं हो पाता तो मतलब से मार्च में कर लेना, बट हाँ करना जरूर, कोड को देखते रहना ताकि दिमाग पे रहे चीजें, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ वही आएगा मेन चीज। एल प्रोबेबिलिटी तो हम पढ़ गए थे गेट में, हमने साल 2 साल पढ़ा है, बट जो हमारा 8+ का प्रोजेक्ट है ना वो हमने सिर्फ 6 महीने की है। तो वो भूलने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू गेट के। तो या मेरे केस में क्या था कि मैं इसको पढ़ता रहता था, कोड को, एप्लीकेशन को चलाकर देखता था। मतलब इनफैक्ट सर एक केस में तो ऐसा भी था कि मतलब मैंने क्या किया था, मैंने अपने प्रोजेक्ट को हेरोकू पे डिप्लॉय किया था। हेरोकू इज प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम डिप्लॉय, तो मैंने वो डिप्लॉय किया था, तो मेरी सर्विस खत्म हो गई थी। तो जैसे लिंक मैंने ऑन किया, मेरी एप्लीकेशन ओपन होनी थी, वो नहीं हो रही थी। तो मेरे को डर लग गया कि यही हो गया, और मेरा इंटरव्यू उसके एग्जैक्टली 2 वीक बाद था। तो मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सब कुछ साइड में किया, एल प्रोबेबिलिटी वगैरह, मैंने कहा ये ठीक होना बहुत जरूरी है, तो वो ठीक किया। तो या तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ध्यान से देखना। आपका प्रोजेक्ट एआईएमएल के डोमेन में था, राइट? यस यस। हाँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रहा होगा, लाइक दैट माइट हैव गिवन यू एन एज, कि चूंकि उन्हें लगा होगा कि बंदा ऑलरेडी एआईएमएल पे काम कर चुका है, और आपने एक्सप्लेन भी आपने काफी अच्छे से किया होगा, तो उन्हें और अच्छा लगा होगा कि दैट एटलीस्ट यू नो योर व्हाट यू हैव डन, यू नो लाइक इन डिटेल ऑब्वियसली। सो या डेफिनेटली आई थिंक प्रोजेक्ट का तो क्या रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट कर, जमा करने को कहा गया था आपको कि रिपोर्ट देखना, उन्होंने ऐसा बोला कि रिपोर्ट दिखाओ बीटेक प्रोजेक्ट का एंड ऑल, या जस्ट नहीं क्वेश्चंस? सर कुछ नहीं। बस हाँ जस्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन। सो या सर आई थिंक, यहाँ पे या प्लीज। यहाँ पे सर मतलब एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि अगर आपका एआई एमएल से प्रोजेक्ट नहीं है बट आपका या इंटरेस्ट है एआई एमएल पे जाने का, तो एक बेस्ट वे ये है कि आप किसी का भी प्रोजेक्ट गिटहब पे ले लो, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मतलब ऐसे टियर 3 के मतलब कॉलेजेस में आमतौर होता है, बीटेक के बच्चे करते हैं। अपना होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो वो किसी का ले लेते हैं। पर राइट। इंटरव्यू में जो भी प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, A to Z। अगर आपको कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको आता है, अगर उतना सेटअप हो जाता है ना, देन वेल, ठीक है, तो फिर वो प्रोजेक्ट इंडायरेक्टली आप ही का है।
ठीक है, बस ये बात। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, क्योंकि हम लोग मास्टर्स के टाइम भी हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड करते थे कि लाइक जिनका इंटरेस्ट एआई में था बट कोर्स वगैरह किसी और डोमेन का था, उन्होंने खुद से किए प्रोजेक्ट। और नाउ डेज अब तो कैगल है, एनालिटिक्स विद्या है, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हैकेथॉन वगैरह होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, यू कैन टेक पार्ट इन दोस एंड यू कैन लर्न वेरी यूजफुल थिंग्स ओवर देयर। तो या ऑफ कोर्स ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया उदय। ये भी एक तो so I think Uday हमने like we have covered your experience and like how you like starting from your gate result से आने के बाद से टेस्ट की हमने बात की, हमने इंटरव्यू की बात की, और हमने प्रोजेक्ट के भी बारे में बात कर ली आई थिंक। एंड I think we have covered things in detail. Of course, कुछ अगर doubt होगा, people can comment on this video, and then we will try to address those queries also. So, given that you have achieved your dream, I would say, जो आपका सपना था वो आप अचीव कर पाए, और right after your BTech, normally लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, they figure out themselves, they go for a job, then they appear for GATE and so on. But you were real quick. You achieved what you have dreamt for so long. So any advice for GATE aspirants? Like हमारे इंडिया में आईआईटी से पढ़ना सबका सपना होता है, हर इंसान का सपना होता है। तो जो लोग गेट अभी देने वाले हैं, देंगे अगले कई सालों तक, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मतलब 2 पॉइंट है मेरे पास बोलने के लिए यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है कि अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्राइस बहुत हाई पे हैं, बहुत दिक्कत है, तो अभी कुछ डेज में मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें मैंने क्या किया है, एंटायर गेट का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक जो अलग-अलग है ना ऐसे रिसोर्सेज, उन सबको मैंने कोलैब किया और वो एक वीडियो के थ्रू है। तो मतलब अब आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दोस एंड आपका अंडर 100 आ जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज माइंडसेट। अगर आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं ना है, ठीक है, तो फिर आपके पास रिसोर्सेज होने के बाद भी आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। एंड व्हाट इज द प्रॉपर माइंडसेट? माइंडसेट सिर्फ इतना होना चाहिए, अगर आपको मतलब जो भी आपका मोटिवेशन है, वो अगर आपको बाहर से मिल रहा है ना, बाहर से आपके अंदर जा रहा है, तो वो मोटिवेशन आपके लिए नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन हमेशा वो होना चाहिए जो आपके अंदर से बाहर आए। अगर आपके अंदर से बाहर आ रहा है ना, ठीक है, कि आपको फील हो रहा है कि यार मैं अभी जैसे खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरी जगह, ठीक है, कोई और बच्चा गेट के बारे में पढ़ रहा है, तो वो मेरे से आगे जा रहा है। ठीक है, आपको चैन नहीं होना चाहिए, आपको बेचैनी होनी चाहिए हर वक्त। देखो गेट के बारे में मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो मेरे से अच्छे लोगों ने बताया हुआ है, ठीक है, कि गेट से क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बट कोई भी माइंडसेट की बात नहीं करता कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए गेट के पेपर, मतलब क्योंकि छोटी रेस नहीं है सर, है ना, 2 साल के गेम है या 1 साल के गेम है, तो वो अगर आपका कोई छोटा सा मोटिवेशन बाहर से आ रहा है ना, तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपने सुधीर महेश्वरी की वीडियो देख ली और 10 की वीडियो देख ली, तो आप बहुत एक्साइटेड हो गए, आपने काम करना शुरू कर दिया, 1 साल बाद आप बीच में जाकर सोच रहे हो कि यार मैं गेट क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना गेट? तो वहां पे अगर आपका पॉज बच गया ना, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपके रिसोर्सेस वेस्ट हुए, और आप इतने भयंकर डाउट में चले जाओगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। पहले मैं ये कहूंगा 1-2 दिन बैठ के सोचो कि आईआईटी क्यों करनी है मुझे। मेरे को पहले एक बार ठोकर लगी थी, मेरे को अब क्यों करनी है? तो मेरे केस में क्या था कि मेरे को अंदर से आवाज आई थी, द फर्स्ट थिंग इज मनी। हैविंग अ गुड प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माय फैमिली, ठीक है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग, ईगो। समाज हमें बोलता है कि आपसे आईआईटी नहीं हुआ, आपने तो जेईई मेन भी दिया था, आपने तो एडवांस भी दिया था, आपको एडवांस भी नहीं क्लियर हुआ। तो उन सब के मुंह पर ताला मारने के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और लाइफ में उसी का मजा है। ठीक है, तो मोटिवेशन बाहर से मत लेकर आना, हमेशा अंदर से लेकर आना, देन यू विल बी द एआईआर वन ऑफ गेट 2024। आप कोई वीडियो और कोई सॉन्ग सुन के यू कैन बी मोटिवेटेड थोड़े टाइम के लिए, but that won't help you succeed, that won't help you achieve what you have been dreaming for. But ये बात बिल्कुल सही है। सच में 20-21 साल में इतनी मेच्योरिटी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट। यू हैव, आपने मेरा भी कंफ्यूजन दूर किया। मुझे लगा था कि बट या यू आर अमेजिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप और जो भी आपके सपने सारे पूरे हों, और आपके घर वाले भी काफी खुश होंगे, आपके दोस्त खुश होंगे। आपके काफी सारे लिंक्डइन के पोस्ट ऑलरेडी दे आर वायरल. Your post, I think it has some 400 plus likes, some 40 plus comments and so on. Yeah, you are already a kind of celebrity. I wish you all the best, and thank you so much for sharing your experience with us. It was nice to get to know about all these things in detail. थैंक यू सर, Yeah. इट्स प्लेजर इज माइन सर।